रुबीना इज सच अ जेन्युइन पर्सन। जब टेलीविजन शो भी करते थे, वो यूनिट के सब लोगों में खाना बांटती थी। मुझे राहुल वैद्य के साथ वो फीलिंग नहीं आती जो क्यूटनेस थी जैस्मीन में। वो क्यूटनेस वो गायब हो गई है ना, वो कभी भी साइड बदल देती है। लाइक शी कैन नेवर बी अ फ्रेंड। वो निहायती बदतमीज है और उनको अपनी इमेज की कोई परवाह भी नहीं है। आई डोंट बिलीव इन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। राखी बहुत एंटरटेनिंग लगती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज और मेरे साथ हैं इस वक्त द ब्यूटीफुल द गॉर्जियस सिंपल कौल। मैम बहुत बहुत स्वागत है। सिंपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। तो इस न्यू ईयर में अगर बात करें तो न्यू ईयर नहीं, पुराने ही साल से 2020 से ही एक ऐसी चीज चल रही है जो कि आपके दिल के बहुत ज्यादा खास है। आप ट्रैवलिंग ही कर रही थी लेकिन आप उस चीज को छोड़ नहीं रही थी। मैंने वो वाला भी आपका इंटरव्यू देखा एंड आपके यस। व्यू पॉइंट्स मैंने सुने। तो मैं लिटरली जानना चाहता हूँ कि आपको सीजन 2020 जो आप सीजन 21 हो गया है यानी कि हाँ, बिग बॉस 14 कैसा लग रहा है? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई ऑनेस्टली लव्ड इट मोर जब सिर्फ पुराने वाले कंटेस्टेंट्स थे। नए वाले में आई थिंक मुझे राखी बहुत एंटरटेनिंग लगती है। बाकी सब में मुझे देखने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। सो आई वाज एंजॉयिंग द शो अ लॉट ओके आल्सो बिकॉज़ आई क्योंकि मैं जानती थी एक्टर्स को जो उसमें परफॉर्म मतलब जो उसमें थे, तो मुझे बहुत मजा आता बिकॉज़ देयर इज अ कनेक्टिविटी। ओके तो मुझे मज़ा आता स्पेशली टाइम निकाल के देखती थी। मतलब मैं ट्रैवल कर रही थी, फिर भी आई मेड श्योर कि मैं रात को बिग बॉस ज़रूर देखूँ, मुझे बहुत मज़ा आता था। ओके आई वाज़ आल्सो एन्जॉयिंग। कविता थी तो भी मज़ा आ रहा था मुझे बिकॉज़ काफ़ी कुछ हो जाता था बहसा-बहसी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कविता के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो बहुत कभी-कभी बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं वो। तो मुझे मज़ा आ रहा था देखने में। और अब रुख एकदम अलग ही हो गया है। न्यू वर्सेस ओल्ड ऐसा हो गया है। एंड या मुझे बस राखी सावंत फनी लगती है बिकॉज़ शी इज़ ड्रामा। सिंपल जी, आपने बोला कि आपके दोस्त हैं बिग बॉस के घर में। किन किन की बारे में आप बात कर रही हैं, थोड़ा सा बताएंगी? जैसे रुबीना है, मैं रुबीना को जानती हूँ, आई वर्क्ड विद हर बिफोर। जबकि हम बहुत ऐसा नहीं है कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम बहुत क्लोज़ हैं। बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर, वी वर्क टुगेदर। आई एम फॉन्ड ऑफ अभिनव। मैं कविता को जानती हूँ बहुत पहले से, तो मुझे मज़ा आ रहा था देखने में, जी। दैट सच टैलेंटेड बंच ऑफ पीपल आर हैव कम टुगेदर। हाँ, सो बाकी सब ऑब्वियसली देयर वर अ फ्यू टेलीविजन एक्टर्स जिनको आप थ्रू एंड थ्रू जानते हैं, तो सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ सर्टेन सेंस ऑफ कनेक्ट। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है बिग बॉस देखने में। ओके। सिंपल जी, बार-बार आपने बोला कि आप रुबीना दिलैक को जानती हैं और आपने उनके साथ काम भी किया है, राइट? बार-बार हुँ। रुबीना पर एक इल्ज़ाम लगता है और बार-बार जो है ये बात बोली जाती है कि रुबीना में एटीट्यूड बहुत है, उसकी टोन जो है डोमिनेटिंग है और अथॉरिटेटिव टोन के साथ है, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है उसके पास। सो व्हाट इज़ योर रिएक्शन ऑन दिस? क्योंकि हम जानना चाहते हैं उन लोगों से जो कि उनके पास हैं, जो मतलब जो उनके साथ काम कर चुके हैं और उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। आई नेवर सीन सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। ये तो कोई नई चीज़ है जो मैं देख रही हूँ। आई थिंक हम लोग वैसे बन जाते हैं जैसे हमारे सामने वाले लोग हमसे रिएक्ट करते हैं। तो वी समटाइम बिकम लाइक दिस बिकॉज़ Rubina is such a genuine person. She is funny, she's entertaining, she is a really nice person, a very good-hearted soul. I have not seen this side that people are telling me. I don't believe in superiority complex. ऐसा तो मुझे नहीं लगता. Of course, you can be dominating sometimes, and we all are authoritative. मैं मेरे अंदर authoritative हूँ मैं, मतलब बहुत बार हो जाती हूँ, बहुत बार नहीं भी होती हूँ, depending on who are the people I'm dealing with. It depends. So कभी-कभी हमारा नेचर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू the circumstances and according to the people. So I've not seen these things ever because जब हम काम करते थे we were all equal, there was no attitude. I don't think she has attitude problem at all. She thinks that there are certain things which are wrong and she talks about it, and I feel it's all right. ओके, ओके। और वो क्योंकि मिंगल नहीं करती बहुत लोगों से सबसे, तो लोगों को लग सकता है कि एटीट्यूड प्रॉब्लम है। एंड इट्स अ पर्सनल चॉइस। आप किसी के साथ मिंगल अराउंड नहीं करना चाहते हैं, इट्स अ पर्सनल चॉइस। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग अबाउट एटीट्यूड। ओके, ओके। सिंपल जी, अभी हमने देखा वीकेंड का वार गुजरा और आई एम श्योर यू आल्सो अवेयर विद दैट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग एंड ये बात को जो रुबीना को लेकर डांटा गया था, सो डू यू फील कि ये बात आई ये पिंकी दैट फिंगर।
that particular episode I missed, पर उसके next episode देखा था मैंने Sunday को, जिसमें इस बारे में डांट पड़ी थी. But I have not seen that episode, so I don't know what had happened. So I can't really comment on it. But उसको बहुत डांट पड़ी और मुझे अच्छा नहीं लगा. I think she's being targeted a lot. और मुझे लगता है जी हर बार उसकी गलती नहीं होती. Like the three girls bitching about वो जो राखी बोल रही थी. I think रुबीना तो कुछ बोल भी नहीं रही थी, वो तो सिर्फ बैठी हुई थी. She was just उसको इतना जोर से डांटा और मुझे लगा कि it's not her fault. She was not even saying, she was not even laughing. तो I don't think it was the right thing to do for sure. मुझे नहीं लगा कि, मुझे लग रहा है कि आपको पर्सनली कोई अच्छा नहीं लगता तो you know you want to scold that person more. As an audience मुझे ऐसा लगा. Of course the उसकी गलती थी जो मजाक उड़ा रही थी the contestant, but रुबीना की कोई गलती नहीं थी. I mean रुबीना was just sitting there. या ट्रू 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 सिंपल जी वीकेंड के बारे में हमने एक और चीज देखी कि खाने का मुद्दे की बात आई थी तो विकास गुप्ता ने कहा कि मैं अलग से बनाऊंगा जिस पर एली और निक्की ने कहीं ना कहीं उसको ओवर पावर किया और Yeah. एली और निक्की ज्यादा लड़ रहे थे विकास से लेकिन इसमें भी हमने देखा कि रुबीना से शुरुआत होकर रुबीना पे ही Yeah. खत्म हुई तो व्हाई दिस ऑल टाइम रुबीना 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 किसी की गलती हो तो भी रुबीना किसी की गलती ना हो तो भी रुबीना डू यू थिंक कि रुबीना इज द सॉफ्ट टारगेट I think वो उसको टारगेट कर रहे हैं because of the way she is. She's a certain kind of person who doesn't mingle, who you know genuinely says what she feels. और उसको बहुत बार आप दूसरा arrogant समझ सकता है, arrogance में लिया जाता है. तो हो सकता है because of this she's being targeted. I think so. पर मुझे नहीं लगता कि उसमें उसकी कोई गलती थी. I mean पहले तो मुझे लगता है that everybody should eat equally. अब मैं वहां पे नहीं हूँ to really know कि किसको ज्यादा मिल रहा था किसको कम मिल रहा था. तो I am no one to judge the situation, but I feel everyone should obviously get equal food और एक ही साथ खाना बनना चाहिए. घरों में भी एक ही साथ खाना बनता है, अलग ट्रू निकाल के नहीं, क्योंकि उसमें चीजें मतलब 19-20 हो जाता है. You can't really ट्रू pinpoint कि क्या है. This ट्रू is what I feel. पर जो लोग रह रहे होते हैं उन्हीं को पता होता है कि क्या हो रहा है. और बहुत बार ये भी दिखाया जाता है अंदर अंदर क्या चल रहा है, हर चीज नहीं दिखाते. कभी कभी हम एक इंसान का एंगर का रिएक्शन दिखा देते हैं, लेकिन उसके पीछे कितने एपिसोड्स हुए वो नहीं दिखाते. तो ऑडियंस, दिस आई हैव कम टू नो फ्रॉम अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु हैड गॉन टू बिग बॉस. तो ऑडियंस को जो दिखता है वो कहते हैं अरे यार ये ऐसे क्यों रिएक्ट है या कर रहा है. ओके तो बहुत सारी ओके चीजें आपको पता ही नहीं चलती हैं, उसका जी बिल्डअप दिखाते नहीं है. ओ You've shown angry, but why the person is angry, there must have happened for the person to trigger. तो ओके ऐसी भी चीज होती. तो यहाँ बैठ के किसी को जज करना is not really a right thing. You know, you will never come to know what's actually happening. But I ओके feel that Rubina and Abhinav have been targeted, and it's not really nice the way बोला जाता है कि आपके हस्बैंड भी ऐसा समझते हैं, आप तो ऐसी हैं. I think it's very unpleasant. It's not good thing ओके to do. ओके 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 हमने देखा कि जिस तरीके से अर्शी खान जो है बार 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 शी इज डूइंग एक तो पहले तो वो न्यूसेंस क्रिएट अर्शी करती है अर्शी वो सबसे पहले कि मुझे लगता है अर्शी को लाया ही इसलिए है, उसको बोला गया कि आप ना लड़ाई कीजिएगा हर किसी से. वो हर किसी से लड़ती रहती है, वो निहायती बदतमीज है और उनको अपनी इमेज की कोई परवाह भी नहीं है, तो वो कुछ भी बोलती रहती है. तो यस वो यस यस वहीं की आई डोंट रुबीना आप I find her very irritating, like extremely irritating. I want to like break my TV when I see her because वो सिर्फ लड़ी रही होती है. There is no love in her heart for anybody. There is no genuineness for anybody, and you know, she's very unpleasant as a person. So I don't want to see her. Like I don't want her. ओके मुझे वो सो वी शुड टॉक अबाउट हर और नॉट You can if you want to talk about her. There is no problem. I don't know her. I can talk about her. ओके ओके अभी हमने आज ही के दिन राहुल महाजन का इंटरव्यू लिया था एंड राहुल महाजन ने ये बात बोली कि रुबीना का जो हमें दिखाया जा रहा है साइड कि वो अथॉरिटेटिव है या फिर डोमिनेटिंग है जबकि वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है घर के अंदर वो हंसी मजाक करती रहती है उसका वो एंगल काट ही देते हैं और वो दिखाया ही नहीं See, जाता this सो is व्हाट so, so this is what I was telling you, that यस this is what they do. कि आप एक साइड दिखाते हैं दूसरा नहीं दिखाते. रुबीना इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन. शी आई हैव नोन हर
सर्विंग ऑल द, मतलब जितने भी हम जब टेलीविजन शो भी करते थे, वो यूनिट के सब लोगों में खाना बाँटती थी, घर से खाना लाती थी, कभी फोर्टनाइट में, कभी अपने पहले शोज़ में भी वो ऐसे करती थी। वो सबको इक्वली ट्रीट करती थी। शी हैज़ अ वेरी बिग हार्ट, शी इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन, ह्यूमन बीइंग। मज़ेदार है, और हम सब अथॉरिटेटिव होते हैं बहुत बार, और इतनी कोई अथॉरिटेटिव वो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। शी जस्ट फील्स कि यार मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए। वो लोगों को अथॉरिटी नहीं जमाती कि तुम्हें ऐसा ही करना है। तो उसको मुझे लगता है ऐसा बना दिया है, बिकॉज़ यू नो इट दिस इज़ आल्सो गेम प्लान ऑफ कि किसको किस तरीके से दिखाना चाहिए फॉर देयर जी टीआरपी लाइक दैट। जी। So that also happens. So poor girl, she's a target to all this. एक मेरा क्वेश्चन ये भी रेज होता है, हम लाइव फुटेज में देखते हैं कि राहुल, आपने बोला ना कि वो सेट में सबसे अच्छी तरह व्यवहार करती थी, चाहे वो स्पॉट बॉय हो या कोई भी हो, एंड प्लस उनके लिए खाना लाती थी। राहुल वैद्य जो कि घर में एंट्री कर कर आए हैं दोबारा से, राइट? हाँ, तो वो एली कोनी को ये बात बोल रहे हैं कि एक स्पॉट बॉय ने बताया कि रुबीना के साथ उनको काम ही नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा निहायती बदतमीज है, और वो जबरदस्ती सिर्फ और सिर्फ शो करना होता था, इसीलिए उनके साथ काम करती थी। और ये बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा रूड होती है सेट पे। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से वो रूड हो गई हो। मतलब देयर आर टाइम्स दैट आई हैव बीन रूड टू प्रोबब्ली अ हेयर ड्रेसर और अ स्पॉट, बिकॉज़ उन्होंने कोई बदतमीजी की होगी जिस वजह से अपना रुख ऐसा बनाया होगा। रुबीना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आई कैन वाउच ओके। फॉर इट। वो है ही नहीं। वो रिज़र्व है थोड़ी, अगर होंगी तो। जब मैंने काम किया तो मुझे तो कभी नहीं लगा कि रिज़र्व थी। अ, मैं तो मान ही नहीं सकती कि वो इस तरह की बदतमीज़ और कुछ किया होगा, बट देयर मस्ट बी अ रीज़न फॉर समवन टू रिएक्ट लाइक दिस। ओके। ओके। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन राहुल वैद्य? क्या उनके पास कंटेंट अब खत्म हो गया है? आई डोंट नो हिम मच, बट फॉर मी ही इज़ नॉट एंटरटेनिंग। मुझे मज़ा नहीं आता उसको देख के। आई विल जस्ट से दैट। फॉर मी ऐसा क्यों? आई डोंट फाइंड हिम एंटरटेनिंग। कुछ लोगों को आप देखते हो और आपको मज़ा आता है उनको देखने में। जैसे मुझे इजाज़ खान को मज़ा आता है देखने में, कि वो उसकी, आई डोंट नो हिम, बट उनकी वल्नरेबिलिटी है। कभी वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बट ही इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय। लाइक यू सी ओके। हिम एंड यू नो दैट ही इज़ जेन्युइन। ही इज़ ओके। जस्ट अनस्टेबल, आई फील दैट कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी एंग्री हो जाते हैं, कभी फिर नॉर्मल हो जाते हैं। दैट्स अ साइड टू अ पर्सन, पर मुझे कभी नहीं लगता कि वो जेन्युइन नहीं है। बट मुझे राहुल वैद्य के साथ वो फीलिंग नहीं आती। लाइक देयर आर सम पीपल यू कनेक्ट। अब जैसे मुझे मालूम है कि राखी कैसी भी है, पर मुझे मालूम है वो एंटरटेनिंग है, वो ड्रामा करेगी, वो फनी है, तो मजा आता है देखने में। एट एनी गिवन पॉइंट यू एंजॉयिंग वाचिंग इट। तो विद राहुल ट्रू। वैद्य आई डोंट, I as a singer he's good, but as I mean, if I see him, I don't enjoy watching him so much. That's it. Yeah, I enjoy watching Vikas also sometimes. There is some masala going on always. Rona Dona ये वो, तो there is some amount of entertainment. With Rahul Vaidya, I don't find an emotional connect with him. ओके। ओके। जैस्मिन भसीन को लेकर आपको क्या है कहना? क्योंकि अभी सलमान खान ने खुद वीकेंड के बार पे Very immature. She was so good. I mean, I used to like her so much. I've never met her. मैं कभी मिली नहीं उनसे। मुझे बहुत पसंद थी। फिर अचानक से वो मुझे बहुत चाइल्डिश लगने लगी, और फिर मुझे लगा यार, why do you have to use those words and why do you have to react to everything? एक तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं, और वो सारे टाइम इतना कैसा, इतना अंदर हेट्रेड है, और कुछ भी बोलती रहती, मतलब अभी वो इरिटेटिंग हो गई है फॉर ऑडियंस। मतलब आई जेन्युइनली गेट इरिटेटेड। अली गोनी जब आया था तो आई डोंट थिंक आई वाज़ फॉन्ड ऑफ हिम सो मच, बट आई स्टार्टेड लाइकिंग हिम अ लॉट। मुझे अली गोनी बहुत ज़्यादा पसंद है, और आई थिंक ऑडियंस को भी बहुत पसंद है। बट या। जो क्यूटनेस थी जैस्मीन में, वो क्यूटनेस तो गायब हो गई है। ओके। एंड आई डोंट, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई फील इट्स इमेच्योरिटी, इट्स चाइल्डिश बिहेवियर, इट्स स्टूपिड। ओके। 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 सिंपल जी, यहाँ पे मुझे एक और बात जाननी है आपसे। इस हफ्ते नॉमिनेशन में बिग बॉस पिछले हफ्ते की बात लेकर आए हैं और 4 लोगों को नॉमिनेट कर दिया है। सो व्हाट हुँ। डू यू थिंक कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ अभिनव को निकालने के लिए है, या इसके पीछे बिग बॉस की क्या स्ट्रैटेजी है? कैन यू प्लीज कौन से इलैबोरेट? 4 कौन से 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं? रुबीना, अभी कल ही हुआ शायद, आपने कल का मिस कर दिया क्या? रुबीना, नहीं, नहीं, कल अभिनव, मैंने देखा था थोड़ा, बट आई डिडंट सी द फुल। अभिनव, जैस्मिन और एली।
ये पिछले हफ्ते बात कर रहे थे ना कि कैसे सकते हैं? इन सॉरी ये सॉरी पीपल आर वेरी एंटरटेनिंग एंड लाइक अभिनव तो मुझे पसंद है, वेदर ही इज एंटरटेनिंग और नॉट। रुबीना ऑब्वियसली मेरी दोस्त है, और रुबीना हमेशा कुछ ना कुछ कर रही होती है, बट दीस फोर पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिग बॉस। यही चाह रहे तो हैं। 4 लोगों को आप नहीं निकाल सकते, ये तो उसकी वो है, इस वक्त जड़ है। आई डोंट खिलाफ। थिंक, आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज। ओके Maybe Big Boss because they want to make the show more interesting, कि entertaining, कि जिसके बारे में आपको लगे कि निकल ही नहीं सकते, अचानक से वो 4 लोग नॉमिनेशन में हैं, you know, तो ऐसे हाँ टर्न्स भी बहुत जरूरी होते हैं। They would only know, I know, but I would want to see all 4 of them. ओके ओके। राहुल वैद्य और एजाज खान का कहना है कि जब अभिनव निकलेगा तब रुबीना का गेम खुलकर सामने आएगा और तब पता चलेगा कि वो क्या कितने पानी में है। सो व्हाट हो इज सकता है, योर रिएक्शन ऑन दिस? हो सकता है। हम सब जब सिंगल होते हैं तो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, जब हम अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के साथ होते हैं तो हमारे रिएक्शन चेंज हो जाते हैं, जैसे आपने जैस्मीन के साथ देखा। आपका गेम खेलने का तरीका चेंज हो जाता है, आपकी रिलेशनशिप्स बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ चेंज हो जाती हैं। आपका बॉयफ्रेंड या आपका गर्लफ्रेंड या आपकी हस्बैंड वाइफ हो, तो यू फील मोर स्ट्रोंगर, यू नो, आप किसी से बात भी नहीं करें दैट यू आर ओके। बट अगर रुबीना सिंगल होती तो डेफिनेटली उनका खेल का तरीका अलग होता। शी वुड हैव बीन टॉकिंग टू एवरीबॉडी, क्योंकि वो अकेले थी होती। अभी वो ज़रूरत महसूस नहीं होती है, तो वो फ़र्क तो आता ही है, फॉर श्योर। ओके ओके। अभिनव क्या रुबीना को डोमिनेट करते हैं या फिर रुबीना अभिनव को डोमिनेट करती हैं? आई थिंक शो में ऐसा लगता है कि रुबीना अभिनव को डोमिनेट करती है, बट आई थिंक बोथ डोमिनेट ईच अदर इक्वली, जो होना चाहिए रिश्ते में। ट्रू। वो कभी भी नज़र आता है, या शायद बिग बॉस दिखाते नहीं होंगे, क्योंकि अभिनव ऐसा पर्सन नहीं है जो डोमिनेट हो सके। ही उसकी इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी है और बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी है। ही कैन नॉट बी, यू कैन नॉट बाइंड हिम डाउन, ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। और ओके लाइफ में तो होता ही है, ईच अदर डोमिनेट ईच अदर, यू नो, वी ऑल डोमिनेट ईच अदर, दैट या इज़ नॉर्मल। ओके। सिंपल जी आपके टॉप 5 कौन से रहेंगे? कौन कंटेंडर्स को आप सोचती हैं टॉप 5 में रहेंगे? रुबीना, अभिनव, इजाज, अली, फिफ्थ either be Rakhi or Jasmine. Rakhi only because she's entertaining and she'll be entertaining till the end. अच्छा राखी। ओके ओके। एंड टॉप 2 बता दीजिए। वो कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ कर रही होती है, मतलब she sometimes she'll annoy you, sometimes she will, आपको गुस्सा आएगा, कभी हंसी आएगी, कभी लगेगा क्या कर रही है, लेकिन कुछ ना कुछ कर रही है। दिस ड्रामा, लाइक रीसेंट ड्रामा है, उसको आई लव यू कह दूं जाके, इट इज सो फनी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक तरफ का प्यार बड़ा अच्छा होता है ना अभिनव के लिए, तो मैं उसको आई लव यू कह दूं, इट इज फनी, यू नो, तो आपका भी मनोरंजन बना रहता है और लोगों का भी इनसाइड। करेक्ट। तो टॉप 2। टू पीपल, टॉप 2 टू टॉप पीपल, 2। अभिनव रुबीना ओह goes without। ओके। सिंपल जी रुबीना की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो आपको सेट पर से याद है जो कि आपका दिल जीत के लगी थी और आपने कहा था कि यार शी इज वेरी गुड। कुछ ऐसा शेयर या करना वो चाहेंगे? जब गाना गाती है ना, आपको सुनना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा गाए चाहे वो बुरा गाए, लेकिन उसको हमेशा लगता है कि वो बहुत अच्छा गा रही है, बड़े दिल से गाती है। और वो गाती है, मतलब वो दिल खोल के गाती है, उनको बिल्कुल कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं। और वो कैसे भी गाएँगी, और चाहे हम हँस रहे हो नहीं हो, वो अपना गाना पूरा करेंगी। एंड आई फाइंड दैट हैबिट सो क्यूट, मतलब उसमें इतनी देयर इज़ अ काइंड ऑफ इनोसेंस इन इट, कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला हँस रहा है, रो रहा है, बुरा कह रहा है, वो अपना मज़े में मस्त गाना गाती रहेंगी। ऐसा नहीं कि शी इज़ जेन्युइनली अ ग्रेट सिंगर, नो, ओके बट चाहे वो अपना मज़े से गाएँगी, कैसे भी गाएँगी, कुछ भी। एंड आई फाइंड दैट क्वालिटी इज़ वेरी लाइक, वो इट्स बड़ी बिंदास क्वालिटी है, कि वो खुल ओके के गाएँगी विदाउट थिंकिंग हाउ इज़ एनीबॉडी जजिंग मी। लाइक मैं बहुत बार सोचूँगी, लाइक आई एम ट्रेन्ड इन क्लासिकल म्यूज़िक, पर मैं बहुत सोच-सोच के गाऊँगी कि सुर ठीक निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। शी डज़न्ट हैव अ प्रॉब्लम लाइक दैट एंड आई फाइंड दैट थिंग वेरी क्यूट। और वो सारे ओके। टाइम हँसती, शी इज़ ऑलवेज़ बीन सो नॉन सीरियस एज़ अ पर्सन। हम तो कॉमेडी शो कर रहे थे साथ में, तो वो हाँ हमेशा जी। सारा टाइम हँसती रहती थी।
ओके, आपने गाने से मुझे एक बात याद आई कि अब पहले तो रूबीना गाती थी, लेकिन अब रूबीना के ऊपर गाना बन रहा है। रॉच किला, वी ऑल नो दैट ही इज अ इंटरनेशनल आर्टिस्ट। बना रूबी 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 रूबीना, तेरे जैसी कोई शेरनी ना, रूबी 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 रूबीना, तू है अनमोल नगीना। सो व्हाट इज योर रिएक्शन? आपने सुना वो गाना? मैंने नहीं सुना, बट आई थिंक इट्स क्यूट। अगर आप पे गाना बनता है तो यू आर डेफिनेटली गेटिंग मोर फेमस, दैट पीपल आर वांटिंग टू मेक सॉन्ग ऑन यू। या व्हाई नॉट? ओके ओके So ओके सॉरी she should take it right. ओके ओके ओके। रूबी फैंस को, रूबी हॉलिक्स को जो सोशल मीडिया में इतने एक्टिव हैं, आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहती हैं? Keep voting for her, keep watching, and keep fighting for her. रुबीना अभिनव में से आप किसे विजेता बनते हुए देखना चाहती हैं? दोनों, मेरे लिए तो दोनों है, कोई भी बन जाए। पिक वन पिक वन पिक वन। आई थिंक रुबीना। ओके ओके। आपको क्या लगता है कि घर में थाली का बैगन कौन है? That girl, uh, I forgot her name. निकिता The मोदी। youngest, Nikita. वो कभी भी कभी कहीं पे कुछ भी हो रहा होता है, पता नहीं चलता कि वो कौन से साइड में, वो कभी भी साइड बदल देती है। लाइक शी कैन नेवर बी अ फ्रेंड बिकॉज़ यू कैन नेवर ओके ट्रस्ट हर। ओके, आई कैन नेवर बट ट्रस्ट। रुबीना ने उसको अभी छोटी सिस्टर बना दिया है, तो क्या वो मतलब रुबीना कहीं गलती तो नहीं कर रही? इट्स अ टेम्परेरी फीलिंग। ये फीलिंग्स तो ओके चेंज होती रहती है सर्कमस्टेंसेस पे, रोज चीजें चेंज होती रहती है। पर मुझे लगता है वो बीच में कविता के साथ थी, तो वो अगेंस्ट थी रुबीना के। अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं तो वो रुबीना के साथ हो गई, तो वो चीजें होती रहती है। बट आई डोंट फाइंड हर जेन्युइन। जेन्युइन, ओके, नॉट एट ऑल। मोहल्ले की आंटी कौन लगती है आपको? आई डोंट आई डोंट नो मोहल्ले की आंटी, बट आई लड़का विल भी कोई से हो सकता है, हाँ, लड़का भी कोई हो सकता है जो चुगली इधर से उधर, उधर से इधर करे। सी आई हैव नॉट सीन ऑल द एपिसोड्स, तो मुझे पता नहीं। बट आई थिंक वो कौन है, द वन आई डू नॉट लाइक। राहुल वैद्य। नहीं नहीं नहीं, द गर्ल, अर्शी। अर्शी। अर्शी आई फील, या। ओके ओके। और अगर बैकस्टैबर कौन है, आपको क्या लगता है? आई थिंक इट्स दिस गर्ल निकी तंबोली, अगेन या, निकी। फॉर श्योर, या। ओके, रुबीना को किन पे भरोसा करना चाहिए, किन पे भरोसा नहीं करना चाहिए? मुझे नहीं लगता वो किसी पे भी भरोसा कर सकती है, एक्सेप्ट हर ओन हस्बैंड। कोई भी अभी। भरोसे लायक नहीं। कोई भी भरोसे लायक। आई डोंट, ओके बिकॉज़ आपके इमोशंस रोज चेंज होते रहते हैं शो में। आज ये है, कल वो है, कल वो है। इस तरह की परिस्थिति हो जाती है। किसी ने आपको वोट आउट कर दिया, तो आपकी फीलिंग उसके लिए चेंज हो जाएगी। यू नो, तो कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। हर कोई अपना गेम खेल रहा है, अपना फायदे के लिए सोचेगा, व्हिच इज बट नेचुरल। तो डेफिनिटली नॉट एनीबॉडी। थैंक यू सो मच सिंपल जी, थैंक यू सो मच सिंपल कॉल एंड लॉट्स ऑफ लव एंड हम भी आपको बिग बॉस के घर में देखना चाहेंगे कभी। I don't think I can be that entertaining, so I don't think I'll want to go. No, no, but we really like your attitude, the way you talk, the way you present your viewpoint. So it's very strong. So you should go at least. I have strong viewpoint, but I don't think I'll be so entertaining, क्योंकि मैं किसी से झगड़ा नहीं कर सकती। तो ना ही मैं किसी को वापस बोल सकती हूँ। तो Okay. I think अपने मॉम डैड को ही कुछ बोल सकती हूँ वापस। तो या।